जय माँ कामाख्या देवी। भक्तों सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्धि के उपयोग न करें। इसके लिए पहले सिद्ध करना आपको जरूरी है, सिद्धि करना जरूरी है। और ये कर्म जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ही ज़्यादा असरदार है। ये कर्म क्या है कि एक ऐसा कर्म है जिसके करने से ही, और ये है कि इनके लिए पहले आप ये सुन लें ध्यान से, गौर से। ये कर्म का इस्तेमाल सिर्फ वो ही स्त्रियां या वो ही पुरुष करें जिनका, मान लीजिए कि उनके पति का चक्कर, यानी कि सौतन, अगर किसी का सौतन का चक्कर है, अगर आपके पति के पीछे कोई और औरत पड़ी है या कोई और लड़की है और वो पीछा नहीं छोड़ रही है, और आपका पति आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या आपकी पत्नी किसी और के पीछे पड़ी है और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, आपसे चोरी छिपे बात करती है और इस चीज़ का आपको आभास है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, या आपने बहुत बार कह भी दिया अपनी पत्नी को या अपने पति को, आपने बहुत बार कह भी दिया है भाई इस रास्ते से हट जा और अपना घर परिवार संभाल ले, और वो नहीं मान रही है, या चोरी छिपे आपसे दूर हट रही है, चोरी छिपे वहां पे उससे बात कर रही है, तो वो जो स्त्री या पुरुष जिनका बाहर कहीं चक्कर चल रहा है और वो अपने पति को या अपनी पत्नी को, वो लोग उसे निकालना चाहते हैं और अपने जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं और अपना घर परिवार, अपना घर संसार बसाना चाहते हैं और उजाड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग इस विधि का उपयोग करें। अगर आपको नहीं समझ में आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें फोन कीजिए, और बिना सिद्धि के नहीं करना है। तो ये कर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये देखिए ध्यान से। यहाँ हमें ये जो 2 इलायची है, 2 इलायचियाँ चाहिए साबुत, साबुत इलायची, ये देखिए 2 इलायची साबुत, टूटी हुई ना हो या खुली हुई ना हो। ये देखिए ये 2 इलायचियाँ हमें चाहिए। इस पे करना क्या है कि आपकी जो पत्नी है, अगर पत्नी कर रही है अपने पति के लिए, तो, और वो जो तीसरी औरत बीच में आ रही है उसका नाम लिखना है, जिसको आपको, जो ये इंसान इस विधि को कर रहा है, चाहे वो उसकी पत्नी है या पति है, जिससे वो दूर करना चाहता है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पत्नी कर रही है अपने पति के लिए और दूसरी औरत से वो उसको अलग करना चाहती है, तो उस औरत का नाम यहाँ पे लिखना है। जिसको भी दूर करना है उसका नाम लिखना इलायची पे, चाहे वो औरत है या मर्द है। मान लीजिए उसका नाम, दूसरी जो औरत है उसका नाम गीता है, तो यहाँ पे लिखना है गीता। गीता, ये देखिए उसका नाम लिखना है, यानी कि उसका नाम जो गीता है तो गीता लिखना है। अब जिससे छुटकारा दिलाना है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए कि कोई औरत कर रही है अपनी सौतन के लिए, उस सौतन का नाम गीता है, और अपने पति से, अपने पति को छुटकारा दिलाना चाहती है, तो अपने पति का नाम यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए उसके पति का नाम राम है, तो राम लिखना है। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ये जो दोनों इलायचियां हैं, ये जो दोनों इलायचियां हैं, ये दोनों इलायचियों को आपस में इस तरह से करके जोड़ के, और ये जो कील है इस कील को अभिमंत्रित करना है आपको मंत्रों के द्वारा। मंत्र जो है, उस मंत्र के
आपको इस पहले सिद्धि करनी है। सिद्धि करने के बाद में मंत्रों के जाप करने हैं। मंत्रों के जाप करके सिद्ध करके उसके बाद में ये आपको सिर्फ 11 बार मंत्रों के जाप करके, सिद्ध किए हुए मंत्रों के 11 बार जाप करके, और ये कील जो है इस इलायची के आर पार कर देनी है। मंत्र जो है वो है ओम नमो देव प्रादिरूपाय अमुकस्य आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो देव प्रादिरूपाय अमुकस्य आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। 11 बार ये मंत्रों के जाप करके, और ये जो कील है ये इलायची के आर पार आपको कर देना है। ये देखिए, और ये ले जा करके आपको शमशान के अंदर, शमशान में ले जा करके आपको इसको गाड़ देना है। एक खड्डा खोद करके शमशान में गाड़ देना है। उसके बाद में आप देखेंगे 3 या 4 दिन के अंदर आपका पति आपकी सौतन से छुटकारा पा चुका होगा। वो उससे नफरत करेगा, बेइंतहा बहुत ज्यादा उससे नफरत करने लग जाएगा, या वो सौतन खुद आपके पति से झगड़ा करने लग जाएगी और उनके बीच में दूरियां बन जाएंगी। अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें दिए हुए नंबरों पर संपर्क करें। जय मां कामाख्या देवी।